ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि मक्खन और घी के साथ ही बिस्किट खस्ता बनते हैं। आप बनाएं 30 रुपए के मैदे के साथ बिना ओवन के घर पर रखे हुए तवे देगचियों में पीनट बिस्किट। कोई भी पहचान नहीं पाएगा कि आपने ये बिस्किट घर पर तैयार किए हैं। ब्रांडेड बिस्किट जैसे ये तैयार होते हैं। इंशाल्लाह मेरी प्यारी बहनें जिन्होंने कभी कुकिंग नहीं की वो भी इन्हें मिनटों में बना जाएंगी। आपका दिल खुश हो जाएगा, हमारी बात मानेंगे, आप सबका फ़ायदा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। बिस्किट बनाते वक्त हमें एक तो घी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना इन बिस्किट्स के लिए और दूसरा माप का बड़ा ख्याल रखना है ताकि ब्रांडेड बिस्किट्स हमारे बनकर तैयार हों। यहाँ पर हमने जो मीडियम से साइज़ का टी कप लिया है, तकरीबन सभी घरों में इस तरह के टी कप इस्तेमाल किए जाते हैं। साइज़ में थोड़ा ज़्यादा फ़र्क हो सकता है लेकिन आपने फिर आधा कप घी ले लेना है। घी आधे कप से ज़रा ज़्यादा ना हो, बेशक 1 चम्मच कम हो जाए लेकिन ज़्यादा ना हो। तो घी अगर थोड़ा कम भी हो जाएगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाद में हम आपको बताएंगे कैसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो इसमें हमने तकरीबन 130 ग्राम चीनी का पाउडर डाल दिया है। चीनी का आपने जितना बारीक हो सके उतना ही पाउडर बारीक बना लेना है ताकि बिस्किट्स का रिज़ल्ट भी अच्छा आए और बिस्किट्स हमारे खूबसूरत भी बनकर तैयार हो। चीनी के पाउडर के साथ ही हमने इसमें 1 चुटकी नमक की डाल दी है। नमक से क्या होगा कि बिस्किट्स में बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा और इससे ये खाने में जितने मर्ज़ी हम बिस्किट्स खाएंगे तो ऐसे नहीं लगेगा कि हम बहुत ज़्यादा हमने मीठा खा लिया है। अच्छी तरह से आपने 6 से 7 मिनट इसे देने हैं। हैंड विस्क ले लेना, अच्छी तरह बीट करना है। देखिए फ़िलहाल हमने 2-3 चीज़ों को ही मिक्स किया। उसके बाद बेहतरीन खुशबू के लिए इसमें हमने बटर एसेंस का आधा टीस्पून डाल दिया है। बटर एसेंस से एक तो बटर जैसी खुशबू आएगी और बिस्किट्स में बटर की खुशबू सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है और अच्छी भी लगती है। अगर बटर एसेंस नहीं हो तो आप इलायची का पाउडर बनाकर डाल सकते हैं। अब इसमें हमने 1 अंडा ले लिया है लेकिन इसमें से हम जर्दी का इस्तेमाल करेंगे। सफ़ेदी सिर्फ 1 खाने का चम्मच इसमें डालेंगे, बाकी सारी सफ़ेदी हमने बचा लेनी है। देखें इस हर बिस्किट्स की रेसिपी अलग-अलग आपको मिलेगी। इस बिस्किट्स का ये तरीक़ेकार है कि इसे हमने पीनट्स से तैयार करना है तो इसमें हमने फुल अंडे का इस्तेमाल नहीं करना। हमने सिर्फ 1 खाने का चम्मच सफ़ेदी डाली है, बाकी एक ही अंडे की जर्दी गई है। अब अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लिया। हैंड विस्क के साथ अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिएगा। पहले हमने घी को और इसमें हमने चीनी को मिक्स किया था ताकि चीनी का अगर छोटा सा कोई ज़रा आ भी जाए तो वो भी अच्छी तरह इसमें मेल्ट हो जाए। अब अच्छी तरह आपने 2-3 मिनट मिक्स करने के बाद यहाँ पर आपने रोस्टेड पीनट ले लेने हैं। तकरीबन हमने 100 ग्राम लिए हैं। इसमें से हम 2 तरह से, एक तो इसका पाउडर बनाएंगे, आधे से ज़्यादा पीनट का हम पाउडर बना लेंगे, बाकी थोड़े से हमने इस तरह से दरदरे से, जिसमें से साबुत कोई छोटे छोटे पीसेस भी आ जाएँ पीनट के। जिस तरह ब्रांडेड बिस्किट्स हम लेकर खाते हैं हम बिल्कुल वैसा ही आपको तरीक़ेकार बता रहे हैं। यकीन माने आप बनाएंगे इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा, पहचान ही नहीं कोई पाएगा। पहले आप पाउडर जो है वो अच्छी तरह से बना लेना पीनट का, उसमें कोई ज़रा ना आए। अच्छी तरह से आपने इसमें डालकर पाउडर और इसे मिक्स कर लेना है। ये बहुत मज़ेदार बनते हैं, बहुत खस्ता भी बनते हैं और बहुत टेस्टफुल लगते हैं। शाम की चाय के साथ हो या सुबह में नाश्ते में अगर आप चाय बिस्किट खाना पसंद करते हैं एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा। उसके बाद अच्छी तरह मिक्स करने के बाद एक आपने छन्नी ले लेनी है और यहाँ पर हम मैदा छान रहे हैं। 200 ग्राम इस रेसिपी में हमने मैदे का इस्तेमाल किया है। घर के टी कप से प्यारी बहनें 2 कप भरकर माप कर ले लीजिएगा। 2 कप आपने ले लेने हैं। अगर फिर भी ज़रूरत पड़े 1-2 चम्मच और मैदे का इस्तेमाल किया जा सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैदे को अच्छी तरह से आपने छान लेना है। मैदा छानना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद इसमें आधा खाने का चम्मच आपने बेकिंग पाउडर डालना है। इस रेसिपी में हम बेकिंग सोडा वगैरह किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मीठा सोडा है क्योंकि इस बिस्किट्स को हमने फुलाना नहीं है बल्कि इसे बेक करना है ताकि ये अच्छी तरह से अंदर से खस्ता बन जाए और पक जाए। हाथों से आपने इसे मिक्सर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। सारी चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल सही किया है लेकिन घी हमने थोड़ा कम रखा था। अब हम आपको बताते हैं, अगर इस जगह पर आपको ये बहुत ज़्यादा मिक्स करते हुए ड्राई लगे तो आपने 1 से 1.5 खाने का चम्मच इसमें घी डाल लेना है। पानी या दूध का इस्तेमाल नहीं होगा, इससे फिर हमारे बिस्किट जो हैं वो खस्ता नहीं बनेंगे। बिस्किट बेक तो हो जाएंगे, बन जाएंगे, लेकिन पता क्या है, अगर हम 25 से 30 दिन के लिए भी बिस्किट्स को बनाकर स्टोर करना चाहें तो फिर वो इतने दिन तक खस्ता नहीं रहेंगे। अगर आप इसमें घी का इस्तेमाल कर लेंगे तो 1 महीना भी रखे रहेंगे तो खस्ता ही रहेंगे। अच्छी तरह आपने इसे मिक्स कर लेना। इसमें 1 चम्मच हमने घी डाल दिया था, अच्छी तरह मिक्स कर लिया। देखें बिल्कुल तैयार है। इसी तरह का हमें ड्राई चाहिए, ज़्यादा हमें घी वाले बिस्किट्स बनाने भी नहीं है।
अच्छी तरह मिक्स करने के बाद सिर्फ 1 मिनट आपने इसे रख देना है। उसके बाद जो दरदरा सा हमने कूट कर पीनट का इस तरह से पाउडर, एक तरह से आप कह सकते हैं दरदरा सा हमने इसे कूटा है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे दाने पीनट्स के आने चाहिए। वो हमने थोड़े थोड़े करके इसमें अच्छी तरह मिक्स कर देना है। इस तरह से आपने अच्छी तरह मिक्स कर देना है। 2 मरतबा करके, 2-3 मरतबा करके हमने ये सारा इस्तेमाल कर लिया है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम बिस्किट बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि हम इसमें बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल कर चुके हैं। मिक्सचर को बनाकर हमें रखना नहीं है। सबसे पहले हम जिसमें हमारे घरों पर राशन आता है, आपने ऐसी प्लास्टिक के शॉपर ले लिए हैं। इससे बिस्किट्स हमारे बनाने में बहुत आसान लगेंगे, बहुत आसान होगा इन्हें बेलना। इस तरह से ऊपर से भी आपने शॉपर से ढक लेना है। उसके बाद आपने बेलन की मदद से इन्हें बेल लेना है। बेलने में साइडों में इनमें क्रैक्स आएंगे तो आपने परेशान नहीं होना। ये पीनट बिस्किट इसी तरह से आप बनाएंगे तो आपको ईजी भी लगेगा बनाना, और ढेरों बिस्किट्स भी आप तैयार कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। वो क्रैक्स हम निकाल देंगे, क्योंकि हम बार बार इसे बेलेंगे, बार बार इसमें से बिस्किट्स निकालेंगे। लेकिन इस तरह से बेलना बहुत आसान है। इस तरह से फिर ये चिपकेगा नहीं। बेलने के बाद यहाँ पर हमने छोटे साइज़ का कटर ले लिया। वही साइज़ रखा है बिस्किट्स का जो हम ब्रांडेड बिस्किट्स लेकर आते हैं बाहर से। तो अगर इस तरह का कटर ना हो तो छोटे साइज़ के ग्लास हो या कोई भी ढक्कन हो प्लास्टिक के डब्बे का, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिस्किट लेकर आपने उसके माप का ले लेना है, तो ये सबसे अच्छा बेहतरीन रहता है। इस तरह से कटिंग करके सारे बिस्किट्स निकाल लिए। एक मरतबा बेलने से माशाल्लाह देखें कितने सारे बिस्किट्स हमारे बन गए हैं और यहाँ पर कटिंग हो गए। इंशाल्लाह प्यारी बहनें जब ये रेसिपी बनाएंगी, इंशाल्लाह ताला इनके दिल से दुआएं निकलेंगी। ये इतने मज़ेदार, इतने टेस्टी बनते हैं कि बिल्कुल भी पहचान में ही नहीं आते कि हम बाहर से ख़रीद कर लाएँ या हमने घर पर तैयार किए हैं। बहुत ही अच्छे बनते हैं। इसी तरह से हमने सारे बिस्किट्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। देखिए पीनट्स के जो छोटे छोटे पीसीज हैं वो आ रहे हैं, जिसकी वजह से बिस्किट जब हम खाएंगे बेक होने के बाद तो ये इसमें क्रंच आएगा। बहुत ही मज़े के लगते हैं, क्रिस्पी भी बहुत अच्छे लगते हैं, और ये हेल्दी बहुत ज़्यादा बनते हैं। बच्चों के लिए भी अच्छे हैं, बच्चे भी इसे बहुत शौक़ से खाएँगे। इसी तरह से सारे बिस्किट्स तैयार करने के बाद तो चलिए इसे बेक कर लेते हैं। 25-25 मिनट लगते हैं। डिशेस में जब आपने बेक करना है उनमें आपने सिल्वर स्टील के बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्का सा उन्हें ऑयल से ग्रीस कर लेना है। उसके बाद इनमें बिस्किट को आपने दूर दूर करके रखना है ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपके ना, इनकी खूबसूरती भी बरकरार रहे। तो 25-25 मिनट लगेंगे। मीडियम लो फ्लेम पर आपने इन्हें बेक कर देना है। 25 मिनट में तैयार हो जाते हैं। 2 चूल्हों का इस्तेमाल करेंगे तो झट से ये काम हो जाएगा। तकरीबन 1 घंटे में हमारे ये सारे बिस्किट्स बनकर तैयार हो गए थे। माशाल्लाह देखें कितने ज़्यादा खस्ता बने हैं चंद एक चीज़ों से। उम्मीद करती हूँ आज की छोटी सी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप ही पीनट बिस्किट की रेसिपी शेयर कर दें, तो चलिए आप ही ने पीनट बिस्किट की रेसिपी शेयर कर दिया। आपने इसे लाजमी ट्राई करना है, और ये कैसे बने हैं आपने मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बिस्किट का रिजल्ट देखिए और फ़ौरन से बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सारे चैनल में सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।